और अब देखते हैं खबरें विस्तार से। राजस्थान राज्य सड़क विकास एवं निर्माण निगम RSRDC के प्रोजेक्ट कार्यालय का शुक्रवार को अजमेर रोड स्थित बिशुलपुर बाईपास पर विधायक शत्रुघ्न गौतम ने फीता काटकर विधिवत शुभारंभ किया। वहीं उन्होंने कृषि कॉलेज के पास 3 करोड़ 82 लाख रुपए की लागत से बनने वाले बहुउद्देशीय पशु चिकित्सालय के नवीन भवन का भी भूमि पूजन व शिलान्यास किया। इस मौके पर पशुपालन विभाग के अधिकारियों ने विधायक गौतम का स्वागत अभिनंदन किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधायक गौतम ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार प्रदेश के किसानों, पशुपालकों व पशुधन के हित में लगातार कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि इंसान अपनी पीड़ा व्यक्त कर सकता है, लेकिन पशु ऐसा नहीं कर सकते। इसलिए सरकार पशुओं को बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने और पशुपालकों को राहत देने के लिए अधोसंरचना का विस्तार कर रही है। उन्होंने कहा कि बहुउद्देशीय पशु चिकित्सालय भवन बनने से क्षेत्र के पशुपालकों को आधुनिक सुविधाएं मिलेगी तथा पशु के उपचार में भी सुविधा होगी। साथ ही RSRDC के प्रोजेक्ट कार्यालय के शुरू होने से सड़क परियोजना की मॉनिटरिंग, निर्णय प्रक्रिया और क्रियान्वयन में तेजी आएगी। अब तक संबंधित कार्यों के लिए जयपुर, अजमेर के अथवा भीलवाड़ा स्थित कार्यालयों पर निर्भर रहना पड़ता था। इस दौरान उन्होंने पूर्व मंत्री रघु शर्मा के हालिया बयानों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि विकास और जनहित के मुद्दों पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधि का दायित्व 24 घंटे जनता के बीच रहकर उनकी समस्याओं का समाधान करना होता है। वे सत्ता में आते ही कार्यकर्ताओं के थाने में पट्टे मराने का काम करते थे, जिनके दरवाजे जनता के लिए बंद रहते थे, और सत्ता में आते ही क्रेन से जिनके फ़ोन नहीं उठते थे, वो बेरोजगारी के दिनों में हमें नियम और शुचिता का पाठ पढ़ाने आए हैं। इस दौरान उन्होंने तीखा तंज भरे लहजे में कहा कि जिला का सौदा करने का झूठा आरोप लगाने वालों को कौन समझाए कि जिला उप मुख्यमंत्री का भी गया है। सौदागर वो है जो गुजरात में जाकर कांग्रेस के टिकटों की सौदेबाजी कराए और कांग्रेस की लुटिया डुबो दी। विधायक ने कहा कि राजनीति की सीमाएं लांघकर हम पर आरोप लगाने वाले जाँच करा लो, कौन क्या पीता है सब साफ हो जाएगा। उन्होंने कहा कि पूर्व विधायक कहते हैं कि मैंने बनाया, वो बनाया, मैंने बनाया। विकास की बड़ी बड़ी बातें करने वाले इन विभागों के आने जाने तक के लिए सड़कें नहीं बना पाए। विकास पुरुष की डींगे हाँकने वाले को 5 बार जनता ने चुनावों में टायर पंचर कर दिया था और आगे भी पंचर करने वाली है। कार्यक्रम में शहर मंडल अध्यक्ष रितेश जैन, वीर सावरकर मंडल अध्यक्ष राजवीर बिचर, जिला महामंत्री रायचंद बागड़ी, नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र चौधरी, धनराज चौधरी, महेश बोयत, रोहित जहांगीर, दशरथ चौधरी, रामदेव माली सहित बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता और गणमान्य नागरिक मौजूद थे। सरकार वो होती है जो जन कल्याण की, सरकार वो होती है जो सबको साथ लेके चले, सरकार वो होती है जो हर किसान का भी ध्यान रखे, नौजवान का भी ध्यान रखे, युवा का भी ध्यान रखे, महिला का भी ध्यान रखे। सरकार वो होती है जो संवेदनशील होती है। सरकार वो होती है जो गांव में अंतिम छोर पे बैठे हुए व्यक्ति की आंख में आंसू पहुंचने का काम करे। जनप्रतिनिधि वो होता है जो कि 24 घंटे 24/7 जनता के हित के लिए काम करे। जनप्रतिनिधि वो नहीं होता जिसके फोन L&T की क्रेन से भी नहीं उठे और वो बेरोजगार हो जाए तो वो कहता है कि मैं ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा, ऐसा कर दूंगा। वो नहीं होता। मुझे दुख होता है इन लोगों को क्या संज्ञा दूं कि खुद के करे हुए कामों को भी ये वापस मौका मिलता है तो देख रेख नहीं करे। अभी मैं आया, ये सरकार का पैसा है, सरकार की हमारी गाड़ी कमाई का पैसा है, हमारी गाड़ी कमाई से ही सरकारें बनती है, बिगड़ती है। लेकिन जब ऐसे पागल व्यक्ति सरकार में जनप्रतिनिधि किसी कारण से बन जाते हैं तो अपने आप को ये समझते हैं कि हम सबसे बड़े हो गए। मैं अभी जब आ रहा था अजमेर रोड से मैंने लेफ्ट लिया, सदर थाना, एडिशनल SP का ऑफिस, वाणिज्य कर चिकित्सालय, उसके आगे आए। ये DTO ऑफिस की जगह किसने चिन्हित करी थी, कब बना था? ये मैं उन मूर्खाधिराज से पूछना चाहता हूँ। बड़े जोर से आवर्त कॉलेज मैंने खोला, वो मैंने खोला, वो मैंने खोला। अरे 2 करोड़ की सड़क तुमसे बनी नहीं। एक मौका मिला 13 से 18 में, तुमने DTO ऑफिस पे सड़क नहीं बना पाए। 18 से 23 में मौका मिला, सड़क नहीं बना पाए। फिर विकास की बड़ी बड़ी बातें डींगे हैंकते हो कि विकास से 3 बार जीत गए, 5 बार पिंचर हो गया तुम्हारा विकास का पहिया। ऐसे लोगों को क्या मैं पूछना चाहता हूं उनसे,
कि तुमको जब आयुर्वेद कॉलेज और होम्योपैथिक कॉलेज बनाया था तो सड़क की याद नहीं आई? वो बेटियां पढ़ने कहाँ जाए, पढ़ने आएगी तो उनको दिक्कत नहीं आएगी? वो डीटीओ ऑफिस में जो कर्मचारी आएंगे, आज कहना चाहता हूँ कि आज मैं इधर आया हूँ तो शीघ्र ही यहाँ तक की सड़क हमारी सरकार बनाएगी, भारतीय जनता पार्टी की जन कल्याण की सरकार बनाएगी। ऐसा नहीं है कि जब कुर्सी पे हो तो घर के दरवाजे नहीं खुले। जब कुर्सी पे हो और घर पे अगर कोई कार्यकर्ता चिल्ला रहा हो तो थाने में उसका पिछवाड़ा लाल करा दे और आज नैतिकता और सुचिता की बातें करे, ऐसा नहीं होता। जनप्रतिनिधि वो होता है जो 24 घंटे उसका फोन भी चालू रहे और वो जनता के हित के काम करे। ये केकड़ी की जनता अच्छी तरह जानती है, आंकती है, तोलती है और ये देखती है। तो मैं तो आप लोगों से यही कहूँगा कि केकड़ी के विकास के जो हमने खाका खींचा है और आने वाले 2028 आप देख रहे होंगे 4 दिन से क्या चल रहा है राजस्थान की राजनीति की परिदृश्य। एक क्या बोल रहा है, दूसरा क्या बोल रहा है, तीसरा क्या बोल रहा है। एक कह रहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री को पार्टी से निकाल, पूर्व मुख्यमंत्री बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं कि व्यक्ति का विरोध किया पार्टी का, तो आला कमान ने फैसला किया तो उसका तो समस्या है। आप खुद सोच रहे हो और वो सोचते हैं हम 28 में सरकार में आ जाए। अरे 28 में भी भारतीय जनता पार्टी की कमल की सरकार बनेगी, 33 में भी बनेगी और 2047 का जो मोदी जी का विकसित भारत का संकल्प और परिकल्पना है वो परिकल्पना धरातल पे लागू होगी। मैं कहना चाहता हूँ इस मंच के माध्यम से कि हमने विकास के अंदर 2 साल के अंदर जो खाका खींचा है, चाहे वो सड़क का क्षेत्र हो, चाहे वो सिंचाई का क्षेत्र हो, चाहे वो एग्रीकल्चर का क्षेत्र हो, चाहे वो पशु चिकित्सालय का क्षेत्र हो, चाहे वो पीने का पानी का क्षेत्र हो, चाहे वो अंतिम शहर में बैठे हुए व्यक्ति का किसी भी क्षेत्र में हो, हम कहीं आगे हैं। और जन कल्याण के काम में हमारी सरकार डबल इंजन की सरकार। अब ये कहते हैं कि मुख्यमंत्री जी समोसा खाते हैं, तो समोसा खाना पाप है? तुम्हारे काका जी का था क्या समोसा है? ये कहते हैं, ये हम कहें कि आप क्या पीते हो और प्रमाण सहित बता सकते हैं। तो व्यक्तिगत टिप्पणियां काम तुमसे होते नहीं और व्यक्तिगत टिप्पणियां मैं साफ कह सकता हूं और मैं आपके माध्यम से कह रहा हूं कि जनप्रतिनिधि को उनकी दायरे के अंदर रह के बात करनी। आप किस बात की बात कर रहे हो? भजनलाल शर्मा भाग्य लिखा के आए हैं, राजस्थान के मुख्यमंत्री बनाया है शीर्ष नेतृत्व ने, जो पहली बार विधायक बने। आप कहते हो कि मैंने मंत्री के रूप में मंत्री के लिए सौदा कर लिया। अरे प्रेमचंद जी, तुम मंत्री थे, उप मुख्यमंत्री थे और सौदागर तो आप हो। जो बताओ ना जाके, आप तो गुजरात में सौदा करके कांग्रेस की करिए एमसीबीसी 17 सीट आई है। आपके किस्से के लिए तो गुजरात से 600 किलोमीटर चल के और लोग यहाँ तक आ गए कि सीटें बेच दी कांग्रेस को, बेच दी और फिर हमसे कहते हैं हम सौदागर नहीं, हम तो सुचिता को लेके राजनीति में सेवा के माध्यम से लोगों के बीच आए। तो कार्यकर्ता बंधुओं, मैं तो आपको कहूंगा, मेरे पार्टी के अध्यक्ष सब बैठे हैं, सबको कहना चाहता हूँ कि आज से भारतीय जनता पार्टी की लोक कल्याणकारी सरकार ने, जन कल्याण की सरकार ने कैंप चालू किए। ग्रामीण शिविर और शहरी शिविर सब जुट जाए, इसमें सरकार ने अधिकार दिए। इसमें गैर खाददारी से खाददारी के लिए अधिकार दिए, इसमें रास्ते के अधिकार दिए, अन्य कई अधिकार दिए। ये जन कल्याण की सरकार है, ये लोक कल्याण की सरकार है। ये सरकार चाहती है कि अंतिम छोर पे बैठे हुए व्यक्ति खुशहाल हो, उसका विकास हो, समाज के अंदर सुदृढ़ता आए, एकजुटता आए। और ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार की सोच है। 12 वर्ष मोदी जी के शिष्य कुशल नेतृत्व के हुए मंदिरों में पूजा अर्चना हुई। बढ़ते कदम संस्था द्वारा तप सेवा सुमरन समिति के तत्वाधान में कटारिया ग्रीन्स में आयोजित 7 दिवसीय मानस योग साधना आधारित आध्यात्मिक व स्वास्थ्य विकास शिविर का शुक्रवार को शुभारंभ हुआ। उद्घाटन समारोह में विधायक शत्रुघ्न गौतम मुख्य अतिथि मौजूद रहे, जबकि सत्य संस्कार समिति के संरक्षक रामनारायण करवा, उद्यमी बिरदीचंद
नुआल पूरण कारिया, मुंशी हरिप्रसाद शर्मा, सत्यनारायण न्याती व नाथूलाल शर्मा विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद थे। शिविर के में स्वास्थ्य चेतना संवाहक व मानस मर्मज्ञ डॉक्टर गोपाल शास्त्री ने साधकों को तप, सेवा व सुमिरन के त्रिआयामी सिद्धांतों का महत्व समझाया। उन्होंने कहा कि सत्संग से बुद्धि व विवेक का जागरण होता है, जिससे मनुष्य में गुण दोष की पहचान करने की योग्यता विकसित होती है। डॉक्टर शास्त्री ने मधुर वाणी अपनाते हुए अपनाने, दूसरों की दोषों के बजाय गुणों को ग्रहण करने व अपनी आय का दशांश लोक कल्याण में लगाने की प्रेरणा दी। शिविर में रामचरितमानस में निहित स्वास्थ्य साधना, योग, ध्यान, प्राणायाम व सकारात्मक जीवन शैली पर मार्गदर्शन दिया जाएगा। शिविर 18 जून तक प्रतिदिन प्रातः 8 बजे से रात्रि 8 बजे तक संचालित होगा, जिसमें देश के विभिन्न राज्यों से आए साधक भाग ले रहे हैं। 13 व 14 जून को IAS की आध्यात्मिक प्रमुख डॉक्टर श्यामा दीदी विशेष ध्यान और आध्यात्मिक सत्रों का संचालन करेगी। शिविर संचालन में यज्ञनारायण सिंह, आनंद सोमानी, महेंद्र प्रधान, अमित गर्ग, बुद्धि प्रकाश दादीची, मधुलिका दादीची, महेश शर्मा, मुकेश नुआल, कैलाश जैन व दिनेश वैष्णव सहित अनेक कार्यकर्ता अपनी सेवाएं दे रहे हैं। ग्राम पंचायत कादेड़ा में जन कल्याण शिविर के अंतर्गत ग्रामीण सेवा शिविर 2026 का शुभारंभ किया गया। इस शिविर में उपखंड अधिकारी सुरेश कुमार बलाई, विकास अधिकारी डीसी शर्मा, नायब तहसीलदार सुश्री चौधरी, अतिरिक्त विकास अधिकारी महेंद्र सिंह राठौड़, ब्लॉक कोऑर्डिनेटर राजकुमार कीर, प्रशासक रामस्वरूप गुजर व ग्राम विकास अधिकारी सतपाल चौधरी सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे। वक्ताओं ने कहा कि ग्रामीण सेवा शिविर का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र के नागरिकों को विभिन्न सरकारी योजनाओं व सेवाओं को लाभ एक स्थान पर उपलब्ध कराना तथा उनकी समस्याओं का शीघ्र समाधान सुनिश्चित करना। शिविर में बड़ी संख्या में ग्रामीण जन मौजूद रहे व विभिन्न विकास विभागों की सेवाओं का लाभ उठाया। शिविर में कुल 22 विभागों ने भाग लेकर आमजन को अपने अपने विभागों की जन कल्याणकारी योजनाओं व सेवाओं की विस्तृत जानकारी दी। उपस्थित अधिकारियों व कर्मचारियों ने ग्रामीणों की समस्याओं को गंभीरता से सुना व उनके त्वरित निस्तारण हेतु आवश्यक कार्रवाई करते हुए अनेक प्रकरणों का मौके पर ही समाधान किया। शिविर में पट्टा वितरण 15, पेंशन सत्यापन 7, जन आधार सत्यापन 14, मंगला पशु बीमा पॉलिसी 65, प्रधानमंत्री फसल बीमा पॉलिसी 78, राजस्व खातों का शुद्धिकरण 6, जाति व मूल निवास प्रमाण पत्र 50, रास्ते के प्रकरण 2 व आपसी सहमति से विभाजन 3 प्रकरण निस्तारित किए गए। केकड़ी वालों, घर बनाना हो, खेत की बाउंड्री या घर की 3 सट लगानी हो, मजबूती चाहिए तो सिर्फ एक नाम याद रखिए, कुमावत स्टील। अब केकड़ी में आ गया धूम मचाने कामधेनु गोल्ड सरिया। यहाँ मिलता है देश की टॉप ब्रांड्स का ओरिजिनल TMT सरिया, टाटा टीस्कॉन, सेल टाइगर और हर ठेकेदार की पहली पसंद कामधेनु गोल्ड सरिया। केकड़ी में एकमात्र ऑथराइज्ड डीलर, इसके साथ ही राठी, जिंदल और कई नामी ब्रांड भी हमेशा उपलब्ध। हर ठेकेदार की पहली पसंद कामधेनु गोल्ड, हर इंजीनियर की पहली पसंद कामधेनु गोल्ड। उचित दाम, बेहतरीन क्वालिटी और 100% भरोसे की गारंटी। कुमावत स्टील पर आपको मिलता है सभी नामी कंपनियों का सरिया, लोहे व सीमेंट की चद्दर, रंगीन चद्दर, चैनलिंग, वेल्डिंग की जाली और सभी तरह की जालियां, कांटेदार तार, हर जरूरत के लिए तैयार। कुमावत स्टील, जहां मिलता है सामान के साथ भरोसा, गुणवत्ता के साथ सही कीमत और हर ग्राहक को संतुष्टि की गारंटी। हमारा पता है सावर रोड अग्रवाल एजेंसी के पास और हमारी सेकंड ब्रांच सावर रोड परशुराम सर्किल। केकड़ी पर पधार कर एक बार सेवा का मौका जरूर दे। क्षेत्र के रामपाली ग्राम के पास रड़िया स्थित भगवान देवनारायण मंदिर प्रांगण में 13 एवं 14 जून को 2 दिवसीय विराट कुश्ती दंगल का आयोजन किया जा रहा है। दंगल में देश के विभिन्न राज्यों के नामी पहलवान अपने दांवपेच और दमखम का प्रदर्शन करेंगे। आयोजन को लेकर तैयारियां अंतिम चरण में पहुंच चुकी है और क्षेत्र में उत्साह का माहौल बना हुआ है। आयोजन समिति के अनुसार दंगल में हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार सहित नेपाल से भी पहलवान भाग लेंगे। 2 दिन तक चलने वाले इस आयोजन में कई रोमांचक मुकाबले देखने को मिलेंगे, जिनका कुश्ती प्रेमी भरपूर आनंद उठा सकेंगे। दंगल का आयोजन प्रतिदिन शाम 5 बजे से रात्रि 8 बजे तक भगवान देवनारायण मंदिर प्रांगण में किया जाएगा। आयोजन समिति ने क्षेत्रवासियों एवं आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों से अधिक संख्या में पहुंचकर खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करने की अपील की है।
समिति के पदाधिकारियों ने बताया कि दंगल को सफल बनाने के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं की जा रही है। देश भर से आने वाले पहलवानों के बीच होने वाले मुकाबले दर्शकों के लिए आकर्षण का केंद्र रहेंगे। 2 दिवसीय इस विराट कुश्ती दंगल में खेल प्रेमियों को रोमांचक और पारंपरिक भारतीय कुश्ती की शानदार झलक देखने को मिलेगी।